जय हिंद साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय का, मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी रनिंग क्वालीफाई। तो NIOS लेके मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो NIOS को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मुझको भैया कितना सब्जेक्ट चुनना है, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा और कितने सब्जेक्ट चुन सकते हैं, 5 सब्जेक्ट ठीक रहेगा कि 7 सब्जेक्ट ठीक रहेगा। तो सारे डिटेल्स इस वीडियो में मैं कवर करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, कौन सा सब्जेक्ट कंपलसरी ही चुनना है और कौन सा सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप अंतिम तक बने रहे ताकि आपको इस वीडियो से आपको टोटली NIOS का जितने भी डाउट था कि सब्जेक्ट को लेकर, तो इस वीडियो में टोटली मैं क्लियर कर दूंगा और कैसे करके सब्जेक्ट को चुनना है और अच्छा मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट में आएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर इस NIOS बोर्ड से अगर इंडियन आर्मी छोड़ के अगर दूसरा जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बेटर फील हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेबल स्कीम स्टडिंग जैसे कि एकेडमिक कोर्स के लिए है, ये यहाँ पर जैसे कि दिखाया गया है कि इस साइड में है सेकेंडरी लेवल और इस तरह है सीनियर सेकेंडरी लेवल। मतलब इधर होता है जो 10+2 जिसको हम लोग 12 बोलते हैं, ये इस साइड का वाला जितना भी सब्जेक्ट है ये 12 के लिए है और ये इधर का जितना भी है ये है 10th लेवल के लिए। तो बेसिकली हम लोगों को जानना है कि 10th लेवल में क्या क्या सब्जेक्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप लोगों को ज़्यादातर जो सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर टोटल हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर 17 सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट में, और ग्रुप बी में 15 सब्जेक्ट है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिला के मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेना है। मैक्सिमम आप 7 सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 सब्जेक्ट लेना ही है। और उसमें आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 या 3 होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये वाला में से जैसे कि बताया गया है 5 सब्जेक्ट विद इधर 1 और 2 लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप ए एंड द रिमेनिंग सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप बी। मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी को मिलाकर टोटल आपका 5 सब्जेक्ट मिनिमम रहना ही चाहिए। आप 1 या 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट चुन सकते हैं या 3 भी चुन सकते हैं, लेकिन 3 अगर चुनेंगे तो आपका 3+2 का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो आपको NIOS जब एग्ज़ाम बैठेंगे और जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसको अप्रूव किया नहीं जाएगा। लेकिन आपका अगर 1+4 जैसे कि 1+4 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट है और 4 अदर सब्जेक्ट है तो आपको ये मान्य किया जाएगा। और लेकिन आपका अगर 2+4 करते हैं, 2+3 करते हैं, टोटल आपका 5 सब्जेक्ट होता है, तो इसमें भी आपका मान्य दिया जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट का मान्य रहेगा फुलफिल आप जितना भी कर सकते हैं उसको कीजिए। लेकिन मैं आपको सब्जेक्ट चुनने का तरीका बता दे रहा हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनने से बेटर रहेगा, मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, पढ़ना कम पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है कि कम पढ़ के आपका ज़्यादा मार्क्स आ सकता है। इस रिगार्डिंग यहाँ पर जैसे कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया है और कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे कि देख सकते हैं संस्कृत से लेकर आपका तमिल तक, तमिल का जितना भी सब्जेक्ट है इसका जो एग्ज़ाम डेट रहेगा ये सब एक ही डेट में रहेगा। आप यहाँ से 2 सब्जेक्ट चूज़ कर नहीं सकते हैं। 2 सब्जेक्ट अगर चूज़ करेंगे तो क्या होगा कि आप अगर एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो एक ही दिन में ये सभी का एग्ज़ाम डेट होता है। तो आप अगर सपोज़ मान लो एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट का तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ से किसी एक सब्जेक्ट को चुनना है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है संस्कृत है, बंगाली है, मराठी, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ा, पंजाबी, आसामीज, नेपाली, मलयालम, उड़िया, अरबी, पर्शियन एंड तमिल। यहाँ से आपको एक सब्जेक्ट चुनना है। कोई भी चुन सकते हैं आप। जैसे कि आप सपोज़ मान लीजिए आप संस्कृत चुनना चाहते हैं या बंगाली या नेपाली, कुछ भी चुन सकते हैं। एक सब्जेक्ट आपको कंपलसरी चुनना ही है। लेकिन हम लोग इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं तो हम लोगों को एक सब्जेक्ट हम लोगों को इंग्लिश रखना ही है। लैंग्वेज सब्जेक्ट या कुछ भी एक इंग्लिश सब्जेक्ट रखना ही है, कंपलसरी है। ये इंग्लिश सब्जेक्ट रखिए। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हैं। इंग्लिश चॉइस कीजिए। उसके बाद आप यहाँ से इंग्लिश या हिंदी दोनों एक साथ चॉइस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी और इंग्लिश एक साथ चॉइस कर सकते हैं अगर हिंदी बैकग्राउंड से हैं। अगर बंगाली बैकग्राउंड से हैं तो आप यहाँ पर बंगाली चॉइस कर सकते हैं और इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं। यहाँ से आपका ग्रुप ए से 2 सब्जेक्ट हो गया और फिर आपको चाहिए 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट आप कहाँ से चॉइस करेंगे? ग्रुप बी में जाइए। ग्रुप बी में जाके आप यहाँ पर मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है ये कंपलसरी है, आपको लेना ही है। क्योंकि आप इंडियन आर्मी के लिए अगर तैयारी करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी रखना ही पड़ेगा। नहीं है तो आपको जब इंडियन आर्मी का फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको वहाँ पर मान्यता नहीं दिया जाता है। जैसे कि इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में भी रहता है इंग्लिश एंड मैथ ये दोनों सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें 33 अबव मार्क्स होना ही चाहिए आपका, ऐसा वहाँ पर मेंशन किया रहता है। इसलिए आपको इंग्लिश एंड मैथ कंपलसरी रखना ही है। उसके बाद आप एक हिंदी रख सकते हैं। टोटल हो गया 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट बचा है। 2 सब्जेक्ट आप जैसे कि
यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो मैं आप लोगों को प्रीफर करूँगा कि पेंटिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। पेंटिंग सब्जेक्ट में क्या है कि ज़्यादातर आपका प्रैक्टिकल है। सपोज मान लो 100 में एग्ज़ाम है तो आपका 70 मार्क्स आई थिंक प्रैक्टिकल है और 30 में आपका थ्योरी है। तो आप 70 में आपका 35 तो मिल ही जाएगा, जैसे भी पेंट बनाएंगे आपका 35 तो मिल ही जाएगा, आपका क्वालिफाई तो हो ही गए। और इधर 30 रिटर्न एग्ज़ाम रहेगा। रिटर्न एग्ज़ाम में आप 30 में से 10 या 15 तो लाएंगे ही। 15 अगर लाते हैं 30 में से 15 लाते हैं और इधर 35, तो टोटल आपका हो जाता है कितना हो जाता है, आपका 50 हो जाता है। 50 हो जाने से आपका इजीली मार्क्स अच्छा आ जा रहा है एक सब्जेक्ट में, जैसे कि पेंटिंग में। उसके बाद है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें भी आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में भी इसमें भी ज़्यादातर प्रैक्टिकल है, तो इसमें प्रैक्टिकल होने के कारण इसमें ज़्यादा मार्क्स आता है। जैसे कि आप यहाँ पर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज इसको मत लीजिए, क्योंकि इसमें जिसको आप लोगों का बैकग्राउंड है, अभी जो जैसे कि 10 पास कर चुके हैं लेकिन आपका परसेंटेज कम है, तो आप NIOS से निकालना चाहते हैं, तो आपको देखना है कि कौन सा बैकग्राउंड अच्छा है। लेकिन आपको मैथमेटिक्स रखना ही है, कंपलसरी है। मैथमेटिक्स आपको रखना ही पड़ेगा, इंग्लिश रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर अदर के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपको रखना ही है। और हिंदी 3 सब्जेक्ट हो गया। और मैंने जैसे कि 2 सब्जेक्ट बताए आपको, एक आप पेंटिंग रख सकते हैं और एक डाटा एंट्री ऑपरेशन इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपका बहुत सारे सब्जेक्ट रहता है, जैसे कि बिजनेस स्टडी, ये आपका इकोनॉमिक्स में चला जाता है, मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए चला जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, होम साइंस, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब का आपका साइंस में चला जाता है और कॉमर्स में चला जाता है। तो इसमें आपको अगर मैं बता रहा हूँ वही कंपलसरी इसको ही चुनना है, ये सब कोई बात नहीं है। अब अगर आपका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में दूसरा सब्जेक्ट में है तो आप उसको चुन सकते हैं, कोई नो डाउट उसको आप लोग चुन सकते हैं। उसके बाद इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, इसमें आपका संस्कृत है, भारतीय है, उसके बाद संस्कृत साहित्य है, इसको भी आप चुन सकते हैं। अगर संस्कृत बैकग्राउंड से हैं तो आप इजीली इसको चुन सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको मैं चुनने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा संस्कृत पता है, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी भी क्लास में पढ़े हैं तो कैसा रहता है। उसके बाद नीचे और कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि सेकेंडरी लेवल, इसमें ये 10th लेवल का ही है। जैसे में टाइप राइटिंग हिंदी, टाइप राइटिंग इंग्लिश, टाइप राइटिंग उर्दू, जूट प्रोडक्शन, यहाँ से और भी सब्जेक्ट है। तो इसमें आप अगर ये सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, यहाँ से भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आप 5 सब्जेक्ट रखिए तो बेटर है, क्योंकि ज़्यादा सब्जेक्ट होगा तो ज़्यादा पढ़ना भी पड़ेगा और आपका परसेंटेज में भी वरी रखता है। लेकिन आपका मिनिमम आपका 5 सब्जेक्ट रखना ही है, उससे कम नहीं रख सकते हैं, आपको 5 सब्जेक्ट रखना ही है। जैसे कि मैंने बता दिया आपको क्या का सब्जेक्ट चुनना है। जैसे कि मैं फिर से बता देता हूँ आपको, हिंदी चुनना है, इंग्लिश चुनना है, ये 2 हो सकता है। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है, अगर इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं या दूसरा कोई बैकग्राउंड से हैं तो आप दूसरा सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ आप बंगाली बैकग्राउंड से हैं तो बंगाली चुन सकते हैं, मराठी बैकग्राउंड से हैं तो मराठी चुन सकते हैं। लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आपको एक ही सब्जेक्ट चुनना है। इसमें जैसे कि आप आसामीज़ नेपाली एक साथ नहीं चुन सकते हैं, आसामीज़ बंगाली एक साथ नहीं चुन सकते हैं। यहाँ से आपको कोई एक ही सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि इसका डेट, एग्ज़ाम का डेट सेम डेट रहता है, इसलिए आप यहाँ से अलग नहीं चुन सकते। अलग चुनेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि एक ही डेट में एग्ज़ाम पड़ जाएगा, तो एक डेट में 2 एग्ज़ाम एक साथ नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ग्रुप बी से आपको ओनली 3 सब्जेक्ट चुनना है। 3 सब्जेक्ट में एक मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद एक पेंटिंग, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेशन, ये 3 सब्जेक्ट चुन लेते हैं तो आपका फुल हो जाता है 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट कैसे है 2+3 का कॉम्बिनेशन मिल जाता है, तो आपका इजीली अच्छा मार्क्स आ जाएगा। मैथमेटिक्स लिए तो थोड़ा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। उसके बाद पेंटिंग थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, इसमें अच्छा नंबर आ जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी प्रैक्टिकल ज़्यादा है तो इसमें भी नंबर आ जाता है। अगर आप इस NIOS बोर्ड से उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जैसे कि साइंस एंड कॉमर्स अलग अलग बैकग्राउंड एंड आर्ट्स अलग अलग बैकग्राउंड के हिसाब से सब्जेक्ट ले सकते हैं। उधर हिंदी इंग्लिश या बंगाली इंग्लिश उसको आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इस सब को रख सकते हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ ये सब को रख सकते हैं। और जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए है तो आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए आपका जैसे कि इंडियन कल्चर, उसके बाद
अकाउंटेंसी ये आपका कॉमर्स बैकग्राउंड में चला जाता है, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सबको रख सकते हैं। कुछ सारे व्यूअर्स मुझको कमेंट करके पूछ रहे थे, जो मैंने NIOS का वीडियो बनाया था तो उन लोग को डाउट था, उसी को रिगार्डिंग मैंने इसको क्लियर करने के लिए कोशिश किया। अगर आपका, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपका दोस्तों को शेयर करना चाहते हो तो इस वीडियो की मदद से अगर उन लोगों को कोई मदद मिले तो शेयर कर सकते हो। अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करके ज़रूर जाना। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।